घर का सेठ, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। एक दिन उसे इच्छा हुई कि क्यों ना अपने सारी संपत्ति का हिसाब किया जाए। तो उसने गणितज्ञों को बुलाकर के यह आदेश दिया कि अब तक मेरे पास जितनी संपत्ति है मुझे उसका हिसाब चाहिए। वे लोग एक सप्ताह के भीतर उनकी सारी संपत्ति का हिसाब करके उनके सामने आए और कहा कि सेठ जी, आपकी 7वीं पीढ़ी बिना कुछ किए आनंद भोग सकती है। सेठ जी को यह चिंता हो गई कि इसका मतलब उसकी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। चिंता और तनाव में भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। ऐसी अवस्था में सेठानी जी ने उन्हें एक संत के पास भेजा। सेठ जी सीधा संत के पास पहुँचे और कहा कि कृपया कोई उपाय बताइए कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ी भूखी ना मरे। संत ने समस्या समझी और कहा, इसका तो बड़ा ही आसान तरीका है। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल। उसके पास ना कोई कमाने वाला है और ना ही वो इसमें समर्थ है कि वो कुछ काम कर सके। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वो दान स्वीकार कर ले तो इतना धन उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुँच के सेवक के साथ कुंटल भर आटा लेकर पहुँच गया बुढ़िया के झोपड़ी में। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने आग्रह स्वीकार नहीं किया तो वो बोला, अच्छा, कुंटल भर नहीं तो आधा किलो रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आज खाने के लिए ज़रूरी आटा मेरे पास है। सेठ ने कहा, तो कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, कल की चिंता आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल भी हो जाएगा। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया या कल की भोजन की चिंता नहीं कर रही है और मेरे पास अथाह धन संपत्ति होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में झूल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव है।